नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबडी अदैत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम हैं आलू के गढ़ में, जिसको हम बोलते हैं खंदौली के नाम से जानते हैं सभी किसान भाई, और पूरे भारत में खंदौली के नाम से जाना जाता है। और ये मेरे सामने बैठे हैं मनोज चौधरी जी, जो कि ताजपुर से हैं और खंदौली के अच्छे बड़े किसान हैं। तुम आप भी लोग आ जाओ, और काफ़ी आलू पैदा करते हैं। नमस्कार नमस्कार चौधरी साहब। और ये है मेरे साथ कोल्ड स्टोर के मैनेजर साहब, जो कि हार्वेस्ट कोल्ड है। मैं बैठा हुआ हूँ मैं इस समय। और मैनेजर साहब, क्या नाम है आपका? राम प्रकाश प्रधान। अच्छा, ग्राम पंचायत नानो। अच्छा, प्रधान है इस समय आप। हाँ जी, और कोल्ड पे नौकरी भी कर लेते हैं। हाँ जी। और आलू भी करते हो। आलू भी करते तो तीनों ओर से आ रहा है धुआंधार। हाँ, तीनों ओर से तो प्रधान, आलू भी अच्छा ही क्वालिटी का पैदा करते हैं। अच्छा, आलू बढ़िया पैदा करते हैं। और बढ़िया है, कृषि से जुड़े हुए हो तो किसानों का दर्द दुख भी समझते होगे आप तो वैसे कायदे से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। खूब बढ़िया तरह है। बढ़िया। कोल्ड भर गया इस साल आपका? कोल्ड स्टोर तो भर ही गया आराम से। उल्लंघ आ जाओ, तो आप धीरे बोलते हो और आवाज ही नहीं रिकॉर्ड होगी। कोल्ड स्टोर तो भर गया, ज्यादातर कोल्ड स्टोर भर ही गए थे इस साल। अच्छा अच्छा अच्छा। कितनी कैपेसिटी है आपकी चौधरी साहब आपके कोल्ड स्टोर की, इसकी हार्वेस्ट कोल्ड की? 3 लाख कट्टे। अच्छा, कितना भंडारण हुआ था इस साल? नहीं सॉरी, 3 लाख कट्टे का भंडारण हुआ हाँ था। जी, हाँ जी। निकासी कितनी हो गई अब तक? निकासी 90,000 पैकेट तक करीबन। 90,000 कितने परसेंट हो गए लगभग? 90 से कम होगी, 27% के 27-28%। 27 27-28% के आसपास। 27-28% तकरीबन। अच्छा, तकरीबन। आप तो जो समझोगे जानकारी स्टोर में रह ही रहे हो, और तो और कोल्डो की भी जानकारी रहती होगी आपको खंदौली की। तो लगभग निकासी क्या समझिए खंदौली की निकासी आपके विचार से? ऐसी कोई वो नहीं है कि आप ऑफिशियल रिपोर्ट बताएं। निकासी लगभग 27-28% के करीब होगी आगरा की लगभग। आगरा की? हाँ जी, हाँ जी, पूरे पूरे आगरा की। और खंदौली की प्रॉपर समझी जाए तो? नहीं, वो खंदौली और आगरा अच्छा, में बात कोई एक ही फर्क है। नहीं हाँ, चलो चलो वो चलो। तो ये आगरा में 27 से 28%। जी, तो ये क्या 8 दिन में निकासी ज्यादा हो गई क्या? निकासी ठीक हुई है, बहुत अच्छी निकासी हुई नहीं, आपसे हमारी पहले बात हुई थी, आप कह रहे थे शर्मा निकासी कम चल रही है, ये है। चिंताजनक है। पहले निकासी कम थी, अच्छा बट निकासी अब अच्छी ठीक अच्छा चली अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब 4 दिन, पिछले 4 दिन से सुस्ता है। निकासी कम है हमारे यहाँ। एक मौसम आध गाड़ी- खराब रहो है, बादल है। मौसम भी खराब है, कुछ किसान अभी मन नहीं बना रहा है बेचने का, वो भी कारण है। सही बात है। तो आप साहब क्या करते हैं? हमें यही भूल जाता है आलू और आलू आलू कौन सा गांव है? वही नानो वही नानू। कितने भी आलू करते हैं? कर लेता 50-60 भी 50-60 बीघा। बेचने का था वही कि नहीं? बेचे हुए 1000-1200 कट्टा, क्या भाव बेचे? वही 500 के लगभग। 500 के लगभग। पहले ही बेच दिए मोदी के। हाँ, चलो बढ़िया। अब बेचो, अब तो आप आज बेच भी जाएगा। अब तो देखेंगे खैरे। अच्छा, देखेंगे अब। हाँ, कोई बात नहीं। और चौधरी साहब, तुमने कितने बेच लिए तुम बताओ पहले। बैठिए आप। बैठा हूँ मैं तो यार। न तेज बोलना थोड़ा। कितने? अभी नहीं बेचा, एक भी था ना? क्यों? जो फसल पे ही बेचा था कुछ आलू। फसल पे बेच दिया था, इसलिए थोड़ा गैप ले लिया तुमने। अब तक आलू नेक नेक करके बेचा। चलो है, हाँ, शुरू करेंगे अब यहाँ से। शुरू करो। बना रखा था 15 भी आ गई, 15 जुलाई से सोच रहे थे 15 जुलाई से करना शुरू करेंगे। तो तेजी की तुम्हें मालूम थी? किसने बताई थी तुम्हें कि आलू में तेजी आ जाएगी? ये देखो, नहीं, जैसे जो सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, जैसे ग्रुपों में, देखो, तेजी- एक आध ग्रुप में तुमने लोगों की जो फर्जी जो यूट्यूब चैनल बना के बैठे हैं, उनकी पिलाई भी करी थी खूब बढ़िया तरह, और रोज मोर्चा लिए वो डटे। ऐसा है ना तो शर्मा जी, उन लोगों ने तो 250-300 रुपए कसम खा ली थी कि आलू जो चैनल देखो चौधरी साहब, उन लोगों ने कसम खाई थी कि 250 से लेकर 300 रुपए कट्टा आलू बिकवा के मानेंगे हम। मैं शर्मा जी वही कहना चाह रहा हाँ, हूँ थोड़ा आपसे। हाँ, और आगे जाओ मेरे पास। मैं वही कहना चाह रहा हूँ हम्म। कि अगर हम उन लोगों के तरीके से, उस पैमाने से अगर पैरामीटर उनके पैरामीटर से नापें तो तेजी बहुत आ गई है। हाँ, उनके पैरामीटर से अगर सही उनके है। पैरामीटर से देखें हम हाँ, तो तेजी बहुत है। डबल हो गया। डबल क्या, वो से तो भी 250 ज्यादा रुपए कह रहे थे। 250 या फिकने की कगार की बात कर रहे थे। फिकने की कगार पे आलू का भंडारण इतना ज्यादा हो गया है, और इस तरीके से जो अफवाहें फैलाई थी, उस तरीके से देखा जाए तो तेजी बहुत है। अगर मैं किसान हूँ, किसान के तरीके से मैं देखूं तो अभी हम लोगों को जो लागत मूल्य है वो नहीं मिल वो नहीं मिल पा रहा है। सही बात है। दोनों तरीके से बात कर रहा हूँ। रही बात, मैंने कल भी एक ग्रुप में एक पोस्ट थी, तो एक यूट्यूबर है भाई, आपके ही साथी है। अच्छा, मेरे साथी। अच्छा, तो क्या देखी आपने पोस्ट? तो उन्होंने एक पोस्ट डाली थी, खंदौली में आलू 750 रुपए बिक रहा है, आलू में भयंकर तेजी। तो मुझसे, हालांकि मैं काफी दिनों से मैंने लिखना बंद कर दिया है, लेकिन मन नहीं माना और कमेंट लिखने की इच्छा हुई। मैंने कमेंट लिखा, मैंने प्यारे किसान भाइयों, आप इन लोगों की अफवाहों में ना आए। इन लोगों का
काम सिर्फ अफवाह फैलाना है, और इन्होंने जनवरी से लेके माहौल खराब करने का काम पहले से ही कर चुके हैं। इन्होंने अफवाहें फैलाई हैं। तो मैंने उनसे ये भी कहा कि आप जिस ग्रुप में जुड़े हुए हैं या उस ग्रुप में खंदौली के बहुत सारे स्टोर मालिक और बहुत सारे किसान जुड़े हुए हैं, वहां से आप नंबर लीजिए, स्टोर मालिकों से पता करिए, मैनेजर से पता करिए कि क्या ये वास्तव में ये पोजीशन है। मैंने कहा ये वही लोग हैं, ये जो आलू 200 से 250 रुपए बिकवा रहे थे। आज से कुछ समय पहले, आज से कुछ समय क्या, अप्रैल तक 200 से 250 रुपए की बात करते थे। नहीं, आज ये तेजी की बात। एक चीज आप मुझे ये बताओ कि गाड़ी आ गई। एक चीज आप मुझे ये बताओ कि सपोज करो मैं आलू किसान हूँ, हमारे मैनेजर साहब भी आलू पैदा करते हैं, आप भी आलू करते हैं, ये साहब भी आलू पैदा करते हैं। अगर 250 रुपए 300 रुपए कट्टा हमारा बिक जाए आलू, तो उस आदमी को क्या फायदा हो जाएगा? ऐसा ना कुछ लोग, हाँ, उनको क्या, ये वो किसको फायदा देना चाह रहे हैं? बिना कारण के कोई भी व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। तो उस कारण को जो आप जानकारी देना, उसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं, मैं एग्जैक्टली तो नहीं कह सकता, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी न किसी व्यापारी वर्ग के कुछ लोगों से या स्टोर मालिकों से या आड़तियों से हो सकता है कि उनकी कोई साठ-गांठ हो, इसलिए वो अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मैं किसी व्यक्ति विशेष नहीं, लेकिन जो लोग किसान ऐसी नहीं है जो किसानों को लेके कोई अच्छी राय नहीं रखते, तो मैं उनके लिए आपके इस चैनल के माध्यम से संदेश भी देना चाहूंगा कि आप लोग किसान का भला नहीं कर सकते, तो बुरा भी किसी का भला नहीं कर सकते, तो बुरा करने का भी प्रयास ना करें। देखो एक बात बताओ, लोग हमसे जलते हैं, जलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कभी नहीं चाहता हूं कि किसान का आलू सस्ता बिके। ये अब ये समझ लो, चाहे हमारी कुछ भी हो व्यवस्था, अब चाहे हम क्यों चाहेंगे आलू महंगा सस्ता बिके? मैं किसान, तुम किसान, सब किसान। अरे काहे को चाहेंगे हमारा आलू सस्ता बिके? बताओ तो। और हम फर्जी माहौल, झूठ कभी बोलते नहीं है। अगर 700 बिक रहा है तो 700 ही बताएंगे, 750 का क्या मतलब है? अब आ जाओ आप पास में, तो आप क्या कहना चाह रहे थे? मतलब ये माहौल जो खराब किया गया आलू का, इससे किसानों को नुकसान हो, बिल्कुल करा ही दिया होता। अगर हम लोग मोर्चा नहीं लेते, अगर अपडेट किसानों को सही नहीं देते, मंडियों वालों को अपडेट सही नहीं देते, तो आज उन भी बता रहे हैं और शाम को 750 रुपये बता रहे हैं। तो मतलब वो हमेशा चैनल पे बिना तथ्य वाली बात करते हैं, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आदमी जब तक ठोस बात नहीं करे तो उल्टी सीधी बात करने में कुछ मिलता तो है नहीं। कोई आदमी सुबह, आज से 2 महीने या 1 महीने पहले जो आदमी 250 रुपये आलू बिकवा रहा था, और वो एक कल की तारीख में जो लास्ट 10 तारीख को कह रहा है कि 750 रुपये आलू बिक गया, ऐसी गलत बात, झूठ है, झूठ। इन्हें वाले देखो अब शर्मा जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हमने बुजुर्गों से सुनते चले आ रहे हैं कि जिसके पैर में फटी बिवाई, वो पीर पराई क्या जाने। सही है। जो व्यक्ति आलू पैदा कर रहा है, जो मेहनत मजदूरी रात दिन करके स्टोर तक आलू ला रहा है, और उसके आलू को अगर कोई भी व्यक्ति, कोई चाहे आड़तिया हो, स्टोर मालिक हो, या कोई व्यापारी हो, या कोई यूट्यूबर हो, या कोई सोशल मीडिया पर और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं उनसे रिलेटेड हो, अगर कोई आलू के क्यों फिकवाने की या किसान की किसी फसल को सस्ती बिकवाने की बात कर रहा है, तो निश्चित तौर पर किसान ऐसी तो नहीं है, दुश्मन है वो। नहीं तो एक बात है ना, अगर वो ये काम कर रहे हैं तो उनको अपना विचार वो बदल देना चाहिए, उनको रखना चाहिए। अब जैसे वो किसका हित कर रहे हैं, उस हिसाब से काम करें ना फिर। तो ये समझ लो किसान सतर्क रहे, ऐसे आदमी से जुड़े रहे। देखो आप भी चैनल पर रिपोर्ट देते हैं, हम तो देते कभी हैं, गलत रिपोर्ट नहीं देते हैं। जो सत्यता होती है वो ही कहते हैं, झूठ हम बोलते ही नहीं है। झूठ बोलते नहीं, जो मंडियों की रिपोर्ट होती है वो बताते हैं, जो कोल्ड स्टोरों में आलू बिकता है वो बताते हैं। और आप सब कभी लोग, आपकी बात में हमें फर्क ही नहीं मिला देखने को। आप सब तक देखेंगे, वो देखे। और ये किसानों का काम है भाई साहब। हाल कोई किसान के किसी के मूड में बन गई तो समझो बात है, व्यवस्था को खराब कर सकते हो किसान। गुस्सा आएगी, और बहुत से किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो लोगों को ऐसे काम, अगर गलत काम करें तो थोड़ा तैयार भी रहना चाहिए, किसानों को नुकसान नहीं कराना चाहिए। किसानों के मुद्दे पे हर आदमी को बैक फुट पे आना पड़ता है। देखो हमारे श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से निकलता है। बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने एक क्षणिक लाभ के लिए उल्टी सीधी अफवाहें फैलाते हैं, क्षणिक लाभ, जिससे उनका कोई ज्यादा कोई लाभ नहीं हो रहा है। अफवाह फैलाना, गुमराह करना। अब मान लीजिए
750 आलू नहीं बिक रहा है और आप 750 की खबर दे रहे हो। किसान एक इतना भोले हैं, किसान एक इतना भोला है कि वो हर चीज समझता है, हर और तेजी सबको अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है, फर्जी तेजी नहीं अच्छी लगती। लेकिन ये गलत तरीका है, इसको और ना कोल्ड का नाम बता रहे हो ना कुछ हम बताते हैं तो कोल्ड का नाम बताते हैं हम। अभी पिछले जब आलू की खुदाई भी शुरू नहीं हुई थी शर्मा जी, उस समय की मैं आपको एक वाकया बता रहा हूँ कि एक यूट्यूबर है, उन्होंने लिख दिया कि अमरोहा में लाइन 1 किलोमीटर लंबी लाइन कोल्ड में, और वो जगह भी मुझे याद नहीं है, शायद आज भी मेरे पास वो होगा वीडियो। तो मैंने उस समय उनको फोन किया और उनसे मैंने जानने का प्रयास किया, मैंने आप ये बताइए कि ये तो वहाँ लाइन तो क्या वहाँ तो आलू ही नहीं है इस समय। ये पुराना, बहुत पुराना वीडियो है। कौन वीडियो, वो क्या नाम था यूट्यूब चैनल वाले का? अब वो सब आप जानते हैं। तो तब मैंने उनसे फोन करके पूछा तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई साहब ऐसा है, हमें तो लाइक बस और कमेंट चाहिए। तो लाइक कमेंट का खेल है। हाँ, वो तो क्या? हम एक बार टीआरपी चौधरी साहब, हम सही खबर देते हैं तो हमसे ज्यादा किसके लाइक और वो आते हैं कमेंट? हम सही खबर देते हैं तो सही खबर में लाभ है ना। सत्य कभी पराजित नहीं होता, परेशान तो हो सकता है, परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता। तो बढ़िया चर्चा रही आप सभी किसान भाइयों से। तो क्या लग रहा है भविष्य में बिकेगा 1500 रुपए कट्टा? देखो किसको मुंह में पानी आ जाए आगे पानी तो सुन के, तो देखो पैसे सबको अच्छे लगते हैं, तेजी सबको अच्छी लगती है, लेकिन आपको पता है कि ये कुछ जो चीजें ईश्वर ने अपने हाथ रखी है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये 6 चीज है, वो ना आपके हाथ में है, ना मेरे में, ना किसी के में, वो ईश्वर के हाथ में है। क्या होगा ये ईश्वर मालिक है। ठीक है साहब, मैनेजर साहब बढ़िया आपकी जानकारी रही। और YouTube चैनल वालों से ज्यादा नाराज मत हुआ करो, जो तो सब अपने अपने ऐसा है फर्जी वैसे हटका उन्हें कोई देखता नहीं है किसान। अब वो जमाने चले गए, अब पहले किसान किसी को मत। नहीं बिल्कुल नहीं, गलत रिपोर्ट। आपकी नाराज बिल्कुल जायज है। शर्मा जी एक समय वो था कि जब ग्रुप पे सारे लोग इतने एक्टिव रहते थे, बहुत ज्यादा एक्टिव रहते, लेकिन धीरे धीरे फर्जीफिकेशन से सब हट गए, फर्जीफिकेशन शुरू हो गया। तो ग्रुप पे आज सिर्फ अराइवल देखते हैं और किसी पे कोई विश्वास नहीं करता। अगर यही हाल रहा तो यूट्यूबरों पे से भी विश्वास हो जाएगा। कोई भी आदमी यूट्यूबर पे कोई भी आदमी विश्वास नहीं करेगा। ये गंदगी फैलाने का काम नहीं करें लोग। मैं तो यही आपके चैनल के माध्यम से यही चीज कहना चाहूंगा, सभी यूट्यूबर जितने भी हैं जो आपके इसके चैनल के माध्यम से देखें और मुझे सुने, उनसे एक करवद्ध निवेदन है मेरा कि जो है सच दिखाने का प्रयास करें। ना आप मंदी ला सकते हैं, ना आप तेजी ला सकते हैं। बिल्कुल आलू अपने तरीके से चलेगा। बिल्कुल सत्य कह रही। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। धन्यवाद साहब।